Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are good. Social Studies grade 6. Students, today we are going to read our lesson number 7, which is world population. World population means दुनिया की आबादी. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन किस तरह से मैप पे शो होती है, फैक्टर्स क्या हैं जो लीड कर रहे हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, यानी कि पॉपुलेशन हर जगह एक जैसी नहीं है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, किस वजह से नहीं है. हाईली मॉडरेटेड और लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कौन से हैं दुनिया. लेट्स रीड इट. पॉपुलेशन इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक रीजन. एक ख़ास इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद जो होती है वो उसकी पॉपुलेशन या आबादी होती है. ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन अ डिबेटेबल टॉपिक ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स कहते हैं वो उन एरियाज़ को, उन प्लेसेस को जहाँ लोग रह रहे होते हैं. ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा से जो है एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है, यानी काबिल बहस एक टॉपिक रहा है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए. वी हैव स्टडीड अर्लियर अबाउट द सेंसस, माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एन एरिया. सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को, माइग्रेशन कहते हैं हिजरत एक जगह से दूसरी जगह जाने को, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एन एरिया मीन्स किसी भी इलाके की पॉपुलेशन की ग्रोथ यानी उसका बढ़ना. गवर्नमेंट कीप्स डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ एन एरिया टू मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू एंड मेक डेवलपमेंट प्लान्स बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड. डेमोग्राफी बेसिकली वो स्टडी होती है जिसमें हम किसी भी एरिया के लोगों की एज, उनके जेंडर, उनकी स्टडी करते हैं, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं. गवर्नमेंट के पास हमेशा ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें उसके इलाके की, हर इलाके की आबादी का रिकॉर्ड मौजूद होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो अवेलेबल रिसोर्सेज होती है उनको देखा जाता है कि अगर हमने कोई डेवलपमेंटल प्लान्स आगे के लिए बनाने हैं तो वो हम किस बेस पे बनाएंगे. हाउएवर पॉपुलेशन इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नीदर इन पाकिस्तान और इन द वर्ल्ड. पॉपुलेशन जो है आबादी वो कहीं की भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी एक जैसी नहीं है कहीं पे भी, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी. सम एरियाज़ आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड सम आर थिनली पॉपुलेटेड. कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें आबादी बिल्कुल कम है या थोड़ी है. तो रीड दिस. Allah subhanahu wa ta'ala says, O mankind, fear your Lord, who created you from one soul, and created from it its mate, and dispersed from both of them many men and women. ये सूरह अन-निसा की आयत नंबर 1 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मैनकाइंड यानी ए इंसान, फियर योर लॉर्ड, अपने खुदा से डरो, अपने रब से डरो, हु क्रिएटेड यू, जिसने तुम्हें बनाया, फ्रॉम वन सोल, एक सोल से, एंड क्रिएटेड फ्रॉम इट इट्स मेट, और उसी से एक उसका साथी बनाया, एंड डिस्पर्स्ड फ्रॉम बोथ ऑफ दैम मैनी मैन एंड वुमेन, और उनसे फिर बहुत सारे आदमी और औरतें बनाई. नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. हम दुनिया की आबादी की तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स तकसीम, की किस तरह से दुनिया में आबादी मौजूद है. टोटल दुनिया की जो ज़मीन है उस पे जितने इंसान हैं वो टोटल आबादी उसकी है 7.7 बिलियन, और ये सारी जो है वो पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनमें फैली हुई है. बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे बेस करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आबादी की जो तकसीम है वो सारे फैक्टर्स पे बेस करती है, जैसे वेदर, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, लैंड, कल्चर, जियोग्राफिकल पोजीशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को. यानी कुछ इलाकों का वेदर बहुत अच्छा होता है, कुछ का नहीं होता, तो जो जहाँ का अच्छा होता है वहाँ पे
लोग मूव कर जाते हैं और वहाँ की आबादी ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ का वेदर अच्छा नहीं होता वहाँ पे लोग नहीं रहते, इसलिए वहाँ पे या तो आबादी होती नहीं है या बहुत कम होती है। अगर फूड नहीं है कहीं तो वहाँ पे भी लोग नहीं रुकेंगे और वो वहाँ से हिजरत कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, माइग्रेट कर लेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे फूड वाटर अवेलेबल होंगे। साउथ एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड region of the world because its environment is ideal for living। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो साउथ एशिया में है। साउथ एशिया ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, और वो इस वजह से कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत आइडियल है ज़िंदगी गुजारने के लिए या लिविंग, एक अच्छी लिविंग के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अंटार्कटिका, इसके बरक्स जो है वो बिल्कुल एक अच्छी सेटलमेंट नहीं है, एक अच्छी प्लेस नहीं है रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कूल है, ठंडा है और बहुत कम फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, और वहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। ये एक टेबल दिया गया है जिसमें रीजन के वाइज सब रीजन्स की पॉपुलेशन को बताया गया है। एशिया की पॉपुलेशन है 4.5 बिलियन, अफ्रीका 1.3 बिलियन, यूरोप 744 million, Latin America and Caribbean 659 million, Northern America 367 million, Australia, Antarctica and Polar region 42 million। यहाँ पे सबसे कम आबादी इन इलाकों में और सबसे ज़्यादा आबादी एशिया में है। हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाके। हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा आबादी वाला इलाका है, या उसका हमें ऐसे पता चलता है कि 50 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर किसी एक स्क्वायर किलोमीटर में 50 पीपल मौजूद हैं तो वो वहाँ की सबसे ज़्यादा आबादी, यानी वो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा, यानी हाईली और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यानी सबसे ज़्यादा आबादी वाला एरिया कहलाएगा या ज़्यादा आबादी वाला एरिया कहलाएगा। द एरियाज़ अराउंड रिवर्स, जो दरियाओं के साथ एरियाज़ होते हैं, इलाके होते हैं। फर्टाइल लैंड, जो काश्तकारी के लिए जो ज़मीन होती है। एंड फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज़ आर डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन इलाकों में बहुत ज़्यादा आबादी होती है। द फॉलोइंग आर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ इन द डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा दुनिया में जिन एरियाज़ में आबादी है या जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, उनमें एशिया, यूरोप और अमेरिका के कुछ ममालिक आते हैं। जैसे एशिया में चाइना, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यूरोप में फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, पोलैंड, इटली। अमेरिका में ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सारे हाईली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। मॉडरेटली मीन्स कि जिसमें कम दर्जे की या दरमियाने दर्जे की आबादी वाले इलाके। Those areas where population is between 11 and 50 people per square kilometer are known as moderately or sparsely populated areas। ऐसे इलाके जहाँ पे आबादी जो है वो 11 से लेकर 50 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे हैं, वो मॉडरेट या मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ कहलाते हैं। एग्रीकल्चरली डेवलप्ड areas and semi-urban settlements are mostly moderately populated। एग्रीकल्चर जहाँ होता है वहाँ पे ज़्यादा मॉडरेट आबादी होती है, और जहाँ पे सेमी अर्बन सेटलमेंट्स होती हैं, यानी ऐसे इलाके जो कस्बे होते हैं, यानी इतने पूरी शहर वाली फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन वो शहर की तरह होते हैं। ऐसे सेटलमेंट्स में मॉडरेट पॉपुलेशन होती है। एशियन एंड यूरोपियन सी प्लान्स, या जो एशिया के और यूरोप के कुछ ऐसे ढलान वाले इलाके हैं। उसके अलावा
ऐसे एरियाज़ हैं जो वसी घास के मैदान हैं, कुछ चटीले इलाके हैं या रॉकी हिल्स हैं, उन पे अमेरिका के ऐसे एरियाज़, कुछ अफ्रीकन बड़े बड़े मैदान हैं। उसके अलावा ऐसे प्लेन मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ पाए जाते हैं, वहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वो दुनिया के मॉडरेट आबादी वहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट इज़ लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी जिनमें कम आबादी है वो इलाके दुनिया के। द एरियाज़ वेयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लेस दैन 10 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर आर नॉन एज लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कम 10 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं वो लेस डेंसली एरियाज़ कहलाते हैं, पॉपुलेटेड एरियाज़, यानी उन पे कम आबादी वाले या कम गुंजान आबाद इलाके कहलाते हैं। द एरियाज़ विद एक्सट्रीम वेदर कंडीशन दैट आर नोन एज लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़। ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे वेदर होता है, या बहुत गर्मी होती है या बहुत सर्दी होती है, उन एरियाज़ को लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आबादी बहुत कम होती है। इन एरियाज़ में या तो बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके कोल्ड होते हैं या फिर एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे नो पॉपुलेशन होती है, यानी बहुत ना होने के बराबर वहाँ आबादी होती है। जैसे पोलर एरियाज़ हैं, यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, फिर स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, हिमालय की एल्प्स हैं, रॉकीज़ एंड एंडेस, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जैसे रेन फॉरेस्ट यहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहती है, ऐसे फॉरेस्ट वहाँ पे भी आबादी नहीं होती। उसके अलावा डेजर्ट्स जो हैं, जैसे सहारा है, राजस्थान है, और कलारी और अटाकामा है, ये इस तरह के जो सारे डेजर्ट्स हैं, सहरा हैं, वहाँ पे भी आबादी बहुत कम होती है। लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं ये वर्ल्ड। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर is composition of the population on the basis of males and females, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक ऐसी कंपोजिशन है पॉपुलेशन की जो बेस करती है कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं एक पॉपुलेटेड एरिया में। नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, पहले जेंडर बेस होता है यानी मेल एंड फीमेल, और फिर उन मेल एंड फीमेल्स में भी एज ग्रुप्स होते हैं, यानी चिल्ड्रन हैं, अडल्ट्स हैं या फिर एल्डर्स हैं। इस तरह से ये जो है ये बनाता है एक पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। ये सारी चीज़ें मिल के एक एरिया की पॉपुलेशन बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द जेंडर एज स्ट्रक्चर, यानी जेंडर भी इसमें आ रहा है, यानी मेल फीमेल भी आ रहा है, और एज भी इसमें बताई जा रही है, यानी बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, इस तरह से एज वाइज उनका पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम, ये सारा जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है ये टाइम के साथ साथ चेंज होता है। एक जेंडर स्ट्रक्चर, माइग्रेशन पैटर्न्स, बर्थ एंड डेथ्स कैन बी शोन बाय अ पॉपुलेशन पैरामिड। एक पॉपुलेशन पैरामिड बनता है पूरा, और उसमें सारा एज, जेंडर, माइग्रेशन पैटर्न, यानी कौन कौन से लोगों ने यहाँ से माइग्रेट किया कहीं और या कहीं और से माइग्रेट करके यहाँ पे आए, और बर्थ और डेथ रेट किसी भी एरिया का, ये सारी चीज़ें मिलके एक पॉपुलेशन पैरामिड बनाती हैं। जेंडर रेशो हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि द प्रपोर्शन ऑफ मेल्स रिलेटिव टू फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन इज़ इट्स gender ratio. It is calculated with the formula given below। एक फार्मूला दिया हुआ है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशो नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है जिसकी बेस पे हम जेंडर रेशो निकालते हैं। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसमें हमारे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है एक पूरा, नॉर्वे एक डेवलप्ड कंट्री है, और उसका एक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है जिसमें बताया गया है कि
0 से लेकर 100 एज तक कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, एज वाइज सारों को यहाँ पे शो किया गया है। इसी तरह ये एक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, पिरामिड है अफ़गानिस्तान, जो कि एक लेस डेवलप्ड कंट्री है, और यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक मेल एंड फीमेल का बताया गया है कि कितने मिलियंस में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह का ये एक स्ट्रक्चर है, ये 2018 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। पाकिस्तान का एज ग्रुप दिया हुआ है और मेल पॉपुलेशन इन मिलियंस और फीमेल पॉपुलेशन इन मिलियंस बताई गई है, इसमें शो की गई है कि किस तरह से यहाँ पे 0 से 100 तक किन रेशो में मेल और फीमेल पॉपुलेशन पाकिस्तान में मौजूद है, किन किन एजेस में ज़्यादा है और किस एज में नहीं है। नेक्स्ट एज जेंडर स्ट्रक्चर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ का एज स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एज जेंडर स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है 2,54,48,900 और इसमें मेल्स जो हैं वो 49.82% है, फीमेल्स 50.18% है, चिल्ड्रन 18.8% है, एडल्ट 66.2% है और एल्डर्स जो हैं 65 ईयर प्लस जो लोग हैं वो 15% है। यानी इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एडल्ट्स पे बेस कर रही है। नॉर्वे, इसकी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो है 54,64,780 और इसमें 50.8% मेल्स हैं, 49.20% फीमेल्स हैं, 18% चिल्ड्रन है, 66% अडल्ट हैं और 16% इसमें हमारे पास एल्डर्स हैं। यहाँ पे भी जो मेन ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है वो एडल्ट्स पे बेस करती है, जो कि 16 to 64 ईयर्स के दरमियान है। ये एक डेवलप्ड कंट्री यानी डीसीज का स्ट्रक्चर था। आगे एक और स्ट्रक्चर पेश किया गया है जो है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ का, एलडीसीज यानी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। इसमें लाइबेरिया का है, यहाँ की आबादी है 49,88,461। इनके मेल्स 53% है, फीमेल्स 47% है। इसमें चिल्ड्रन जो हैं वो 43% है, एडल्ट्स 54% हैं और एल्डर्स जो हैं वो 3% है। इनके पास एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों जो हैं वो ज़्यादा परसेंटेज में है। नेक्स्ट अफ़गानिस्तान है, जिसकी पॉपुलेशन है 3,71,35,635 और इसके मेल्स जो हैं वो 51.7 है, फीमेल 48.3% है। चिल्ड्रन इनमें जो है वो 40.92% है, एडल्ट्स 56.49% है और एल्डर्स जो हैं वो 2.59% है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किस तरह से ग्रोथ हो रही। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज़ कैसे हो रहा है साइज पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज़ इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो इंक्रीज़ हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है पॉपुलेशन का साइज़, उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। दिस इंक्रीज इज़ कॉज्ड बाय बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन। ये किस वजह से ग्रोथ होती है, बढ़ता किस वजह से, ये बढ़ता है वहाँ के एरिया के जो लोग हैं उनकी बर्थ्स की वजह से, उनकी डेथ्स की वजह से और माइग्रेशन यानी वहाँ पे किसी के आने या वहाँ से किसी के मूव करने की वजह से ग्रोथ पे असर पड़ता है। दीज 3 फैक्टर्स आर वेरिंग एवरी पासिंग सेकेंड। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं। द रेट एट विच द नंबर ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन इंक्रीज इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जिस रेट से वो बड़ी होती है, उस नंबर बढ़ा होता है लोगों को एक ख़ास पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड में, उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि
1950 में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो 2.5 बिलियन थी, जो कि 18.9% पर 10 का ग्रोथ रेट था, यानी हर 10 साल में इतनी बढ़ती थी। लेकिन अब 2020 में जो पॉपुलेशन है वो 7.7 बिलियन हो गई है, जो कि 1.05% पर ईयर ग्रोथ रेट इसका बढ़ रहा है। डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर ग्रोइंग विद डिफरेंट ग्रोथ रेट। डेवलप्ड कंट्रीज़ अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं और जो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो चेंज होता है, और जो अंडर डेवलप्ड होते हैं उनका अपना पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। लेट्स नो अबाउट दैम। ये एक पूरा ग्रोथ का मैप है, द ग्रोथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे आबादी को हम ज़्यादा कह सकते हैं। अब ये जो एरियाज़ हमें दिखाए गए हैं यहाँ पे आबादी ज़्यादा शो हो रही है। डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन से होते हैं? वो कंट्रीज़ जो कि ट्रेड, जिनकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी ज़्यादा होती है, वो ट्रेड भी करते हैं और अपने मनी को बैलेंस तरीके से यूज़ भी करते हैं। वी हैव स्टडीड दैट ट्रेड अफेक्ट्स द इकोनॉमी। ट्रेड यानी जो तजारत है वो इफ़ेक्ट करती है मईशत को, किसी भी कंट्री की। और इसी तरह द नेशन हु बैलेंस द मनी साइकिल प्रोड्यूस गुड्स एंड ट्रेड विद इन द कंट्री आर कॉल्ड हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसे कंट्रीज़ जो कि गुड को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, पैसे का जो उनका पूरा मनी सर्कल है उसको भी बैलेंस रख रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं, उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज यूजुअली एडवांस्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, इंडस्ट्रीज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। हर डेवलप्ड कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत एडवांस होता है। वहाँ का फाइनेंस सिस्टम, उनके इंडस्ट्रीज़, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होता है। हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, एजुकेशन वहाँ मिलती है अच्छी, एंटरटेनमेंट भी अच्छी वहाँ पे दी जाती है। तो ये सारे जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पॉइंट्स हैं, यानी एक डेवलप्ड कंट्री में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा एंड जापान, ये सारे आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज़, किस तरह से ग्रोथ करती है पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज़ में? डेवलप्ड कंट्रीज़ यूजुअली हैव लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी वहाँ पे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होता है वो बहुत लो होता है। जैसे जापान, इटली, यूक्रेन, पोलैंड, वेनेजुएला, रोमानिया, क्यूबा, ग्रीस, पोर्टुगाल, हंगरी एंड जर्मनी, ये सारे जितने कंट्रीज़ हैं ये सब कंट्रीज़ नेगेटिव ग्रोथ रेट रखते हैं। यहाँ पे लो बर्थ रेट है और जो कि मेजर कॉज होता है नेगेटिव ग्रोथ रेट का। गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे कि ओमान, कुवैत, कतर वगैरह हैं, बहरीन है, यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट है ड्यू टू हाई बर्थ रेट। वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो हाई। जैसे हमने पढ़ा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनका जो मनी सर्कल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अलावा वो प्रोडक्ट्स को गुड को प्रोड्यूस करते हैं और उसको फिर उसका ट्रेड करते हैं। जबकि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनका मनी बैलेंस साइकिल जो है वो अच्छा नहीं होता, वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, ना उनकी कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं और ना वो ट्रेड कर रहे होते हैं। उनको हम लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आल्सो सफ़र, उनका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है ग्रोथ वो भी साथ में सफ़र करती है, उसको भी नुकसान होता है। लेस डेवलप्ड कंट्री यूजुअली हैज़ लेस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। एक लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक डेवलप्ड कंट्री की तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत वहाँ कम मिलती हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, वहाँ पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। लो इनकम एंड फ्यूअर इंडस्ट्री, और इनकम लो होती है और इंडस्ट्रीज़ बहुत ही कम होती हैं। दे ऑल्सो हैव लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत लो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश,
कंबोडिया, ज़ाम्बिया, नेपाल एंड लाइबेरिया, ये सारे जो हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, किस तरह से वहाँ पे ग्रोथ होती है। इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई ड्यू टू पॉपुलेशन कंसंट्रेशन एंड बेटर लिविंग कंडीशन। मालदीव्स, निगर, ज़ाम्बिया, युगांडा, तंजानिया, चाड एंड इक्वेटोरियल गिनिया, ये एक अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है। देयर आर मैनी फैक्टर इन्वॉल्व इन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाई ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन मूवमेंट यानी आबादी की नकलो हरकत या मुंतकिली या हिजरत। परमानेंट और टेम्पररी मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। परमानेंटली यानी मुस्तकिल, और टेम्पररी यानी आर्जी तौर पे जो हिजरत होती है लोगों की एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। पीपल मूवमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कल्चरल डिफ्यूजन एंड न्यू सेटलमेंट्स। न्यू सेटलमेंट्स मीन्स नई आबादियाँ उससे बनती हैं जब लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और कल्चरल डिफ्यूजन होता है यानी डिफरेंट कल्चर्स मिलके कल्चर के लोग मिलके एक और कल्चर को बनाते हैं। कॉजेज़ ऑफ मूवमेंट यानी मूवमेंट के कॉज क्या होते हैं, किस वजह से ये मूवमेंट होती है। सबसे पहले तो इस मूवमेंट का कॉज ये होता है कि लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो जहाँ पे अच्छी कंडीशंस देखते हैं, लिविंग कंडीशंस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, वहाँ मूव कर जाते हैं। और ये मोस्टली जो बिग सिटीज़ होते हैं और डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उनकी तरफ मूवमेंट होती है। स्टूडेंट्स मूव टू गेट फर्दर स्टडीज़, अगर वो स्टूडेंट है कोई तो वो फर्दर स्टडी के लिए मूव करता है, और वो अपनी किसी फैमिली रिलेटिव के पास या फैमिलीज़ के तरफ या फ्रेंड्स की तरफ मूव कर जाता है अच्छी और बेहतर स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए। नेचुरल डिज़ास्टर अगर कोई हो जाए यानी कुदरती कोई आफात आ जाए, जंग हो कहीं किसी इलाके में या कोई और कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसकी वजह से भी लोग मजबूर हो जाते हैं उस जगह को छोड़ने के लिए। रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फ्रीडम, अगर आपको ये सारी मजहबी, सियासी या सकाफती फ्रीडम नहीं मिल रही, आज़ादी नहीं मिल रही, तो वहाँ से भी लोग जो है वो यही बेहतर समझते हैं कि वहाँ से उस जगह को छोड़ दिया जाए और कहीं और मूव हो जाए। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। माइग्रेशन ऑफ मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो तरह की होती है। परमानेंट मूवमेंट होती है और टेम्पररी। जैसे हमने अभी पढ़ा, परमानेंट होता है कि मुस्तकिल तौर पे मूव कर जाते हैं, या फिर टेम्पररी यानी आर्जी तौर पे कुछ टाइम पीरियड के लिए मूव करते हैं। परमानेंट मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू गेट सेटल्ड एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन इज़ कॉल्ड परमानेंट मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट जिसमें लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, कहीं और जाके रहना शुरू कर देते हैं और एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, उसको हम परमानेंट मूवमेंट कहते हैं। परमानेंटली माइग्रेटेड पर्सन यूजुअली नेवर कम्स बैक टू देयर ओरिजिन, यानी जो उनकी अपनी असल जगह होती है वो वहाँ पे कभी वापस नहीं आते। परमानेंट माइग्रेशन कैन बी लोकल और इंटरनेशनल, लोकल भी हो सकती है और इंटरनेशनल यानी वो बैनुल-अक़वामी तौर पे भी हो सकती है। यानी एक मुल्क के अंदर ही अगर कोई मूव करता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह तो वो लोकल होगी, और अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव कर रहा है तो वो उसकी इंटरनेशनल मूवमेंट। इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री और कॉन्टिनेंट टू अनदर, ये एक मुल्क से या फिर एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म में माइग्रेट करने को हम कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। और ये इमिग्रेशन भी होती है और एमिग्रेशन भी होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इमिग्रेशन जो है वो ये है कि टू मूव इनटू अ कंट्री, एक कंट्री में मूव कर जाना,
और इमिग्रेशन मीन्स टू लीव वन लोकेशन, यानी किसी कंट्री को छोड़ दें। इसमें आप मूव कर जाते हैं कहीं पे, और इमिग्रेशन मीन्स छोड़ दें। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द कंट्री इज कॉल्ड लोकल इंटरनल माइग्रेशन। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि अगर आप मुल्क के अंदर ही मूव करें किसी एक जगह से दूसरी जगह, यानी किसी गांव से शहर में आ गए या किसी एक शहर से दूसरे शहर में चले गए, तो वो आपकी इंटरनल माइग्रेशन होगी। टेम्पररी मीन्स आर्जी तौर पर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेम्पररी माइग्रेशन। इट कैन बी सीजनल और डेली मूवमेंट। ये आपकी डेली मूवमेंट भी हो सकती है, यानी एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए आप कहीं पे मूव करें, या फिर सीजनल हो सकती है। When people move from one place to another, usually from plains to elevated areas with their cattle and families to save themselves from summer heat, their movement is called seasonal migration. अगर जैसे लोग जो हैं वो प्लेन्स से यानी मैदानों से एलिवेटेड एरिया मीन्स बुलंद इलाकों की तरफ चले जाते हैं, अपने कैटल्स को, अपने मवेशी जो हैं उनको लेकर, अपनी फैमिलीज़ को लेकर, उनको बचाने के लिए समर की गर्मी से। तो ये मूवमेंट जो है ये सीजनल मूवमेंट है। जब वो समर गुजर जाता है तो वो वापस अपने घरों को आ जाते हैं। पीपल ऑल्सो मूव फॉर क्रॉप कल्टिवेशन एंड टू गेट सम वर्क इन फील्ड्स एंड फार्म्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव की तरफ या कल्टिवेटेड जो काश्तकारी वाली जगह होती हैं उन जगहों पे चले जाते हैं, जैसे खेत होते हैं और फार्म हाउसेस होते हैं, जहाँ वो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जब सीज़न होता है क्रॉप का तो वो उनको उस क्रॉप की कटिंग के लिए या फिर उसको लगाने के लिए या उसको देखने के लिए उनको जॉब्स मिल सकती हैं वहाँ, तो वो मूव कर जाते हैं अपने एरिया से। डेली मूवमेंट जब लोग जो हैं वो अपने काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से किसी छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाते हैं रोज़ की बेस पे, तो उसको हम डेली मूवमेंट कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, दो फैक्टर है माइग्रेशन के, पुल फैक्टर्स हैं एंड पुश फैक्टर्स हैं एंड पुल फैक्टर्स हैं। पुश फैक्टर्स क्या होते हैं? रीजंस एज टू व्हाई अ पर्सन लीव द कंट्री दैट दे कम फ्रॉम, कि किस वजह से वो किसी जगह को छोड़ के आए हैं। पुल फैक्टर ये होगा कि रीज़न एज टू व्हाई एन इंडिविजुअल इज़ अट्रैक्टेड टू मूव टू एंड एस्टैब्लिश अ न्यू लाइफ इन अनदर कंट्री, कि किस वजह से वो कोई अपनी जगह छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा रहा है, क्या रीज़न है, किस वजह से वो दूसरे मुल्क में जा रहा। एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी को पुश करते हैं या पुल करते हैं एक जगह से मूव करने में। जैसे अगर हम पुश फैक्टर्स देखें तो फ्यूअर्स सर्विसेज, अगर सर्विसेज कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लाइफ अनहैप्पी है, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, नेचुरल डिज़ास्टर है कोई वहाँ पे, वॉर्स हैं या शॉर्टेज ऑफ फूड है, तो वो लोग उस जगह से मूव कर जाते हैं। इसको हम पुश फैक्टर कहते हैं। पुल मीन्स अट्रैक्ट करना, यानी किस वजह से ये दूसरी जगह जा रहे हैं। उस एरिया में ज़्यादा एक्सेस होता है, एक्सेस टू सर्विसेज, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, बेटर ट्रांसपोर्ट लिंक्स होते हैं, इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस होती हैं, होप फॉर अ बेटर वे ऑफ लाइफ, फैमिली लिंक्स अच्छे होते हैं। इस वजह से, इन बेसिस की वजह से कि कोई भी दूसरे कंट्री या दूसरी जगह पे की तरफ अट्रैक्ट होता है या पुल होता है। पुश फैक्टर्स, द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस आर कॉल्ड पुश फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो कि किसी को कंट्रीब्यूट करें दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, तो वो आपके पुश फैक्टर्स होंगे। जैसे पॉवर्टी, लो एम्प्लॉयमेंट, लेस एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट, ये अभी हमने सारे डिस्कस किए। इन सब फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से कोई दूसरे मुल्क की तरफ मूव करता है या दूसरी जगह की तरफ मूव करता है। पुल फैक्टर्स, पुल मीन्स अट्रैक्ट करना। कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि वो सारे कॉजेज़ जो किसी भी
शख्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ आने के लिए या जो जगह छोड़ने के लिए, अपना शहर या मुल्क छोड़ने के लिए, वो सारे आपके पुल फैक्टर्स हैं। यानी कोई डेवलप एरियाज़ है, बेटर लिविंग कंडीशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट अच्छा है या हायर इनकम है, तो ये सारे आपके पुल फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ population density. Density of an area shows the exact number of population living in 1 square kilometer. यानी डेंसिटी शो करती है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में एग्जैक्टली कितने लोग रह रहे हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये वेरी करती है, डिफरेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। डेंसिटी ऑफ कंट्री में वेरी फ्रॉम अनदर कंट्री, एक कंट्री की भी दूसरी कंट्री से वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है। पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन फार्मूला, ये फार्मूला दिया गया है, यानी नंबर ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया डिवाइडेड बाय लैंड एरिया किलोमीटर के हिसाब से। जब इन दोनों चीज़ों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ा है दुनिया में। ऑलमोस्ट 48 कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ एशिया। 48 कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया का पार्ट हैं, इसका हिस्सा है। द एरिया ऑफ एशिया अप्रॉक्सीमेटली 51,35,641 स्क्वायर किलोमीटर एंड सो इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अराउंड 362 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इसकी डेंसिटी किस तरह से होगी कि हमने इसके जो एरिया है उसको जो टोटल पॉपुलेशन है उसको हमने डिवाइड कर दिया एरिया के साथ, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर 362 पीपल हमें मिल गए कि ये हमारे पास पर स्क्वायर किलोमीटर मौजूद है। इट मीन्स अराउंड 362 people are living in 1 square kilometer of its land. पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान में अगर हम पॉपुलेशन देखें तो ये भी साउथ एशिया में आता है और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा ये काफ़ी पॉपुलेटेड रीजन है दुनिया का। पाकिस्तान शेयर इन टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ 2.56%। यानी दुनिया की जितनी आबादी है उसमें से 2.56% पाकिस्तान की है। सेंसस जो है 2017 का वो ये बताता है कि 207.8 मिलियन पीपल पाकिस्तान में रहते हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ एज हाई एज 265% पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की जो आबादी है वो 265 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर है इसकी डेंसिटी। पाकिस्तान स्क्वेयर द 6th पोजीशन इन द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उसमें पाकिस्तान 6th पोजीशन पे आता है। देयर आर मैनी पॉपुलेटेड सिटीज़ इन पाकिस्तान। कराची इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं और सबसे ज़्यादा कराची जो है वो पाकिस्तान का ऐसा सिटी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये एक मैप है जिसमें पाकिस्तान की डेंसिटी पॉपुलेशन की बताई गई है और इस मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पर स्क्वायर किलोमीटर लोगों का लिखा है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने कितने अगर लोग आ रहे हैं तो वो कौन सा एरिया होगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा 1500 प्लस जो लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हम देखें कि एक यहाँ पे पेशावर के एरिया ऐसा है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नज़र आ रहा है, यानी 1500 प्लस पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। और एक हमारे पास कराची का ऐसा एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है जिसमें बहुत लोग रह रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये सारा हमारा बलूचिस्तान का एरिया है जिसमें आबादी जो है वो बहुत कम है, लेकिन इसका जो एरिया है वो बहुत सबसे ज़्यादा है, यानी बाकी सब प्रोविंस से इसका एरिया ज़्यादा है। ये सारा जो है ये बलूचिस्तान प्रोविंस है
और ये सिंध और पंजाब, आबादी ज़्यादा पंजाब और सिंध में है, लेकिन एरिया जो है वो ज़्यादा बलूचिस्तान का है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी बराबर नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आबादी है और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें आबादी बिल्कुल कम है। पंजाब एंड सिंध आर द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब और सिंध पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं। 56% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिव इन पंजाब, द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द कंट्री बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो सूबा है वो पंजाब है, जिसमें टोटल आबादी का 56% मौजूद है आबादी। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान एंड गुजरावाला आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया सिटीज़। ये जो शहर हैं ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है। इन खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, माउंटेनियस एरियाज़ हैव अ वेरी लो टू ज़ीरो पॉपुलेशन, यानी पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बिल्कुल कम या ना होने के बराबर आबादी है। बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया एंड कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का एरिया वाइज, लेकिन यहाँ की टोटल जो आबादी है इसमें बहुत कम है। पाकिस्तान की हाफ लैंड जो है वो इस प्रोविंस में यानी बलूचिस्तान में। इट इज़ सेपरेटली पॉपुलेटेड बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स लैंड इज़ डेजर्ट एंड माउंटेन्स, यहाँ पे आबादी क्यों नहीं है या ये क्यों कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सहरा हैं और पहाड़ हैं वो। According to the 2017 census, the statistical data of population is given below, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो कि 2017 की जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक बता रहा है। यहाँ पे पंजाब सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया है या प्रोविंस है, और इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें सबसे कम जो है वो आबादी मौजूद। ये मिलियंस में पॉपुलेशन है। फिर ये एरिया स्क्वायर किलोमीटर के पास स्क्वायर किलोमीटर कितना एरिया है, और ये डेंसिटी कि कितने एरिया में कितने परसेंट लोग रह रहे हैं। एज जेंडर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एज जेंडर स्ट्रक्चर क्या है, ये इसकी जो आबादी है उसके हिसाब से 20 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है। 20 करोड़ 77 लाख 74,520 इसकी पॉपुलेशन है, जिसमें 51% मेल है, 48.76% फीमेल है। बच्चे जो हैं वो 31.36% है, एडल्ट 64.16% है, एल्डर्स जो हैं हमारे पास बहुत कम है वो 4.48%। पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में किस तरह पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन पाकिस्तान की। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1998 वाज 132 million. In 2007 it was around 210 million. Pakistan's average population growth rate has been 2.4% during 1998 and 2017. Almost 60% of the population of Pakistan lives in rural areas. Rural areas में 60% लोग जो हैं ये आबादी रहती है। The permanently or temporarily move to urban areas for better opportunities, लेकिन जो ज़्यादातर लोग जो परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पे या फिर आर्जी तौर पे मूव कर जाते हैं अर्बन एरियाज़ में यानी शहरों की तरफ चले जाते हैं। देयर मूवमेंट इंक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज़, और यही जो रूरल से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूवमेंट है ये
कॉज बनती है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज, जो शहरों की आबादी बढ़ रही है उसका। इट वॉज ऑल, नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दिस लेसन। डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की जो है पूरी दुनिया में वो सेम नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, वो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है विच यूजुअली चेंजेस ओवर टाइम, जो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जब आबादी जो है या लोग बढ़ रहे हैं तो उनको, लोगों की आबादी बढ़ रही है तो उनको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। उस रेट को, जिस रेट के बेस पे उनको हम आबादी को के नंबर को हम देखते हैं। पॉपुलेशन मूवमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चरल डिफ्यूजन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेटलमेंट। पॉपुलेशन की जो मूवमेंट है उससे वो रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी उसकी वजह से नए कल्चर्स डेवलप होते हैं और नई सेटलमेंट्स, नई आबादियाँ जो हैं उसकी वजह से इस्टेब्लिश होती हैं। डेंसिटी ऑफ एन एरिया टेल्स हाउ मैनी पीपल आर लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी हमें क्या बताती है कि एक एरिया के में कितने लोग जो हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ यूजुअली हैव लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता है। पाकिस्तान शेयर्स 2.56% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरी दुनिया की जो आबादी है उसमें से 2.6% जो है वो पाकिस्तान की है। मोर देन 60% ऑफ इट्स पीपल लिव इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज़ में 60% लोग जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। डू यू नो द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ्स, डेथ्स, माइग्रेशन, एजिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एंड साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। हमने पहले ही पढ़ा था। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी एक स्टडी है जिसमें हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, जिस तरह बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, एजिंग, स्ट्रक्चर, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा डेमोग्राफी में आता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेम अ फ्यू फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इनके शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जिसकी मदद से आपने इनके आंसर्स को अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है। ऐसे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये हमने पढ़े थे। वेदर है, गुड फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एजुकेशन है। ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। वाई इज़ एशिया द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड एंटार्क्टिका लेस पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। एशिया इसलिए क्योंकि यहाँ का वेदर अच्छा है, यहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और अंटार्कटिका में वो बहुत कूल है और हर वक्त वहाँ पे ठंड रहती है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है और वहाँ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कम है या ना होने के बराबर है। एज जेंडर स्ट्रक्चर है पूरा, यानी एज जेंडर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि एक फार्मूला के तहत हम एज और जेंडर को के बेस पे पॉपुलेशन को देखते हैं कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। उसके अलावा चिल्ड्रन, एडल्ट किस परसेंटेज में हमारी सोसाइटी में मौजूद है। हाउ कैन पॉपुलेशन डेंसिटी बी कैलकुलेटेड। किस तरह हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं और फार्मूला है हमारा नंबर ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया डिवाइडेड बाय लैंड एरिया किलोमीटर। नेक्स्ट इज टेल अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स रीजंस। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है पाकिस्तान का और इसकी वजह क्या है? हमारा क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा हाई है और रीजंस इसकी बहुत सारी हैं। तो वो जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें आपको रीजंस लिखे हुए हैं। बी क्वेश्चन इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। आपने इसके आंसर्स को डिटेल में देना है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन मूवमेंट? इन हाउ मैनी टाइप्स कैन पॉपुलेशन मूवमेंट बी डिवाइड?
कितनी तरह की पॉपुलेशन मूवमेंट है और उसको हमने कितनी टाइप्स में पॉपुलेशन मूवमेंट होती क्या है उसको हमने कितनी टाइप्स में डिवाइड किया है। पेज नंबर 61 ओपन करें। सबसे पहले आपकी मेन हेडिंग होगी पॉपुलेशन मूवमेंट। जो आपको क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉपुलेशन मूवमेंट, तो यहाँ से परमानेंट और टेम्परेरी मूवमेंट से लेके और न्यू सेटलमेंट तक इसकी डेफिनेशन है। परमानेंट एंड temporary movement of people from one place to another is called migration. Population movement is responsible for the cultural diffusion and new settlements. ये इसके बाद आप नेक्स्ट आए टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। माइग्रेशन और मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट टाइप में की हेडिंग देके और नीचे आप ये लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू गेट सेटल्ड एंड स्टार्ट न्यू लाइफ इज कॉल्ड परमानेंट मूवमेंट। इसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री और कॉन्टिनेंट टू अनदर। इसके बाद नीचे वाले लाइन्स पे आप आएंगे मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द कंट्री इज कॉल्ड लोकल और इंटरनल माइग्रेशन। टेम्परेरी की हेडिंग देंगे और टेम्परेरी में आएगा तो पीपल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेम्परेरी माइग्रेशन। इट कैन बी सीजनल और डेली मूवमेंट। When people move from one place to another, usually from plains to elevated areas with their cattle and families to save themselves from summer heat, the movement is called seasonal migration. यहाँ तक लिख के फिर नेक्स्ट पैराग्राफ डेली मूवमेंट इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वर्क एंड एजुकेशन। बिग सिटीज डेली वेलकम थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन पॉपुलेशन माइग्रेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस वजह से माइग्रेट कर रही है पॉपुलेशन, उसके क्या फैक्टर्स हैं, इसके आपको नोट्स मिलेंगे। आपने वो नोट्स में से क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पे नीटली लिखना है और इसको याद भी करना। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हिच एरिया ऑफ पाकिस्तान आर डेंसली पॉपुलेटेड। ड्रॉ मैप टू शो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान। आपने एक पूरा मैप ड्रॉ करना है जिसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान के कौन से एरियाज़ में जो डेंस पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और कौन से कम है। पेज नंबर 63 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से होगा। हेडिंग देंगे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ पाकिस्तान। Population of Pakistan is unevenly distributed. Punjab and Sindh are the most populated provinces of Pakistan. About 56% of the people of the population of Pakistan live in Punjab. यहाँ तक लिख के लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान एंड गुजरावाला डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़। फिर ये लिखना है कि उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इन खैबर पख्तूनख्वा पेशावर इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। माउंटेनियस areas have a very low to zero population. Balochistan is the largest province by area and covers almost half of the land of Pakistan. यहाँ तक आपने लिखना है। ये टेबल आपने लिखना है अपनी कॉपी पे। उसके बाद आपने जो आपको एक मैप का कहा गया है कि आपने मैप ड्रॉ करना है, जैसा कि अभी आपको लेक्चर के दौरान भी एक मैप दिखाया था और उसी तरह का एक मैप आपने अपनी कॉपी स्केच बुक जो है अपनी उस पर आपने ड्रॉ करना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो रहा है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। पेज नंबर 62 देखें। हमने माइग्रेशन के 2 फैक्टर्स पढ़े हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा देयर आर 2 मेन फैक्टर्स। हेडिंग दे के फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन और फिर देयर आर 2 मेन फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। फिर आपने इन दोनों फैक्टर्स को डिस्क्राइब करना है और यहाँ तक आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है। अराउंड डैश बिलियन पीपल लिव ऑन द प्लानट अर्थ। हमने बहुत स्टार्ट में पढ़ा था कि 7.7 बिलियन पीपल
जो है वो प्लानट अर्थ पे रह रहे हैं। सेकेंड इज़ पॉपुलेशन डैश इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. Population growth is an increase in the size of population in a specific time. A dash migrated person usually never comes back to their origin. Permanently migrated person usually never comes. Pakistan lies in dash Asia, South Asia, जो कि बहुत ज़्यादा populated region. In Pakistan, almost dash of the people, 60% of the people live in rural areas. Next is let's have fun. अब आपने ये वाली प्रैक्टिस बुक पे करनी है. यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फॉलोइंग आर द टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड. आपने इस पूरे इन सिटीज़ की पॉपुलेशन लिखनी है, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर लिखना और डेंसिटी लिखनी है. मैंने यहाँ पे जो शो की है वो है अकॉर्डिंग टू 2018 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर और डेंसिटी. आप अगर आपने सर्च करना है और आपने लेटेस्ट जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, पॉपुलेशन भी पर स्क्वायर किलोमीटर भी और डेंसिटी भी. ये आपकी एक्टिविटी है बुक पे कर. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था. फुल लेसन, उसकी रीडिंग विद ट्रांसलेशन, उसकी एक्सरसाइज. आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा. आपको जो नोट्स मिलेंगे वो अपनी कॉपी पे भी करना है और उनको अच्छे से याद भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.